सर आपकी सफ़र हमने देखा, जाना कैसा रहा? जी। अब थोड़े सर इंडस्ट्रीज़ की ओर आते हैं। हाँ। 2021 जैसे ही गुज़रा था सर, कैलेंडर बदला, हमने सोचा कि फिर कुछ नया होगा, बदला होगा, लेकिन एक विवाद था, वो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के इर्द-गिर्द रही। आप भी उस विवाद में कहें तो रिमांड पे लिए गए। वो विवाद था अखिलेश कश्यप जी और साथ ही आपका, जिसमें फॉर्च्यूनर की बात कही जा रही थी और आप लगातार मीडिया में या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आकर एक कहें तो शब्दों की जो बान होती है वो छोड़ी जा रही थी एक दूसरे के ऊपर। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर उस विवाद में आप कैसे कूदे थे? नहीं, पहले तो आपने कहा कि रिमांड पे लिए, तो इतनी औकात नहीं है कि वो कोई हमें रिमांड पे ले लेगा, क्योंकि हम अपने काम से बड़ा सही रहते हैं। छोटा ही 4 ही लोग जानते हैं, बहुत सॉलिड जानते हैं जी, जी। हमारे काम को और हमारी बातों को और हमारे जो नियम कानून है उसको। मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, तो सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहता भी हूँ, और अगर नहीं दे रहा है तो छीन भी लूँगा। तो या तो फिर वो दे ही ना, मेरे से संबंध ही नहीं रखेगा जब छीनने की बात आएगी। जी, जी। तो मुझसे वही लोग जुड़ते हैं जिनको इज़्ज़त प्यारी होती है। काम क्या है, काम तो बहुत हम लोग छोड़ते हैं, पकड़ते हैं कि आज भैया पैसा कम है आपका, नहीं करेंगे। भैया पैसा बहुत ज़्यादा है आपका, काम बहुत बड़ा है, नहीं करेंगे। तो वो काम का नहीं है। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है। काम तो ठीक है, काम करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग की बात है। लेकिन सबसे पहले हम हमारा इज़्ज़त क्या है, हमारी वैल्यू क्या है आपके नज़र में, वो सबसे बड़ी बात है। और ये विवाद कोई ऐसा नया नहीं है। ये विवाद कभी एक स्टार से दूसरे स्टार, एक राइटर से दूसरे राइटर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर से दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर, एक हीरोइन से दूसरी हीरोइन। तो ये इंडस्ट्री का प्रोपेगेंडा है और मेरे हिसाब से ये बंद नहीं होगा कभी। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं न कहीं से सुलग जाएगा। इसको बंद कराने की कोई चेष्टा भी ना करें। बस आप जितना बच सकते हैं, उतना बचिए। और रही बात कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो सीधा-सा सिस्टम है, मोबाइल पे आप लाइव आइए, किसी को भी गाली दीजिए, मोदी जी को गाली दीजिए, मुलायम सिंह को गाली दीजिए, अखिलेश जी को गाली दीजिए, तो उसमें जिसका जितना सामर्थ्य होगा आपसे उस हिसाब से वो निपटेगा। या तो उसको भी मन करेगा, वो भी लाइव आएगा, वो भी आपको गाली देगा या तो फिर आपको कम दिमाग, मंदबुद्धि का समझ करके आपको अवॉइड कर जाएगा। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई विवाद करे तो उसमें हम भी चीयर्स करें, नहीं। हमें उस विवाद को घटाना चाहिए। एक अच्छे कलाकार का सबसे बड़ी पहचान है कि हम मनोरंजन करने वाले हैं। हम आपको सख्ते में आपके माइंड पे लोड डालने वाले नहीं बनने चाहिए। वही हमारी कलाकारी खत्म हो जाती है। हमारा एंटरटेनमेंट का सिस्टम ही सारा खत्म हो जाता है। जब हम देखें कि नहीं हम फला आर्टिस्ट हैं। जैसे हमारी फ़िल्मों में अगर कोई हीरो आता है तो लोग सोचते हैं कि अभी आया है, अब मार-धाड़ होगा। पता चला कि आते ही हीरो को गोली मार दी, हीरो ही मर गया। पूरा पूरा मतलब एक्साइटमेंट का बिल्कुल। मतलब ही खत्म हो जाता है कि अरे यार अब तो ये अब क्या होगा, भाड़ में गया, हीरो ही मर गया, अब बताओ। जी, जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे इंडस्ट्री में जो नहीं होनी चाहिए और जिसे आप रोक भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि विवाद सिर्फ़ हमारी इंडस्ट्री में होता है, विवाद और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें भी होता है, पता नहीं चलता है। क्योंकि वो फ़ोनिक वार्तालाप से ख़त्म कर लेते हैं कि हेलो फलाने जी, आपने ये बोला मेरे बारे में। अरे नहीं भाई, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो कल मैं थोड़ा नशे में था या कल मैं थोड़ा किसी के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ़ करना मेरे भाई। तो वो वहीं फ़ोनिक वार्तालाप में ख़त्म हो जाती है। वो ये थोड़ी होता है कि हम लाइव आएँगे, वो हम बताएँगे कि हमारा सारा दिमाग घुटना में है, आपका सारा दिमाग यहाँ अंगूठा में है, आपका माथा ख़राब हो जाएगा तो मेरा पैंट ख़राब हो जाएगा। ये सब सिस्टम नहीं है। ये सब सिस्टम हमारी इंडस्ट्री का है, इसको थोड़ा बदलना चाहिए लोगों को। जी, जी। सर अगर पिछले भोजपुरी के लगभग 2-3 सालों का जो ग्राफ है वो देख लें तो काफ़ी बदली है। हाँ, अश्लील से काफ़ी हम लोग दूर जाने लगे हैं, अच्छे गाने आने लगे हैं। हाँ, हाँ। इंडस्ट्रीज़ में लगभग अगर साल दर साल देखें तो हुँ, हर महीने 8 से 10 गाने ट्रेंडिंग लिस्ट में रही है। हुँ। सर एक क्रेडिट जाता है म्यूज़िक डायरेक्टर का, राइटर्स का, जो अच्छे गाने देने लगे हैं, जी, जी। अच्छे म्यूज़िक लाने लगे। इस जी। बदलाव को सर आप अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और है भैया कि ट्रेंडिंग में चीज़ें आना मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग में है, तो वो बहुत अच्छी ही जी, होगी, जी। ठीक है? हम कोई जातिगत या जाति विशेष गाना गाए हुँ, और वो ट्रेंडिंग में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो बहुत अच्छा गाएँ हैं, बिल्कुल। ठीक है? हमारा चीज़ है कि हम लोगों को एन्जॉय के साथ-साथ एक शिक्षा भी दें। कोई स्टार बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री का, कोई भी स्टार बताइए जिसने कभी ये सोचा हो कि इस लॉकडाउन में हमारे घर के बच्चे या हमारे फैन्स के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो हम 1 घंटे का लाइव कभी ऐसा करें जिसमें बच्चों को कुछ शिक्षा दे सके।
कोई स्टार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे नहीं किया। सब ने आटा चावल दाल भिजवा करके सब ने सिर्फ फ़ोटो खिंचवाया है कि चलो हमने यहाँ इतना कुंतल भिजवा दिया, वहाँ उतना कुंतल भिजवा दिया, कंबल पे हमारा फ़ोटो है, देख लीजिए ये हमने दिया है। ठीक है यार, आप करो, बट आप समाज को क्या दिशा दे रहे हो? मैंने एक इंटरव्यू में बोला था, अभी एक इंस्टा पे बच्ची वायरल है, जी, जी। आई एम छोटी। उसको मैंने एक वीडियो बनाते देखा था। वो बच्ची मेरे हिसाब से होगी करीब 7 साल 8 साल की होगी या 10 साल की होगी। 10 साल की बच्ची को क्या बोध है कि किस गाने पे हमको रील बनाना है, किस गाने पे नहीं रील बनाना है। वो गाने पे रील बना रही है, हमारा नया नया खिलौना, हमारी चोली के खोली। तो ऐसे गाने हम लोगों ने बनाए हैं, तो हमारे बच्चे उस गाने पे रील बना रहे हैं। तो संजोग की बात है कि ये अभी जिसने गाया है या जिसने एक्ट किया उसका बच्चा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसका बच्चा भी तो सोचेगा ना कि ये मेरे पिताजी का गाया हुआ गाना है, या ये मेरे फेवरेट स्टार का गाना है, मैं जिसका फ़ैन हूँ उसका गाना है, तो हमारे बच्चे भी उसी पे बनाएंगे रील। तो इससे क्या है ना कि जो ये चीज़ें हैं, बलात्कार, ये तमाम ये जो कुबुद्धि होती है ना, इन्हीं सब चीज़ों से देख करके गंदे लोगों में विकसित होती है। तो आप एक तरफ सिर्फ पहनावे से नहीं होता है ये चीज़। अगर आप किसी बच्ची को एक हॉट सॉन्ग पे रील बनाने के लिए बोलोगे, वहीं बैठ के आप मुस्कुरा रहे हो, क्या आपका संस्कार है? आप बोलोगे कि हम भिखारी ठाकुर का पूजा करते हैं, हम गायत्री ठाकुर का पूजा करते हैं। उस समय अभाव इतना था, और मैंने अपने थिएटर लाइफ में भी देखा है कि लड़कियों का अभाव इतना था कि स्वयं लड़के लड़कियां बनते थे। वैसे लड़कों की नियुक्ति टीम में की जाती थी। हमारे डायरेक्टर्स गुरुजन करते थे कि सुनो तुमको सीता बनना है। इवन आप कभी रवि भैया का स्टेटमेंट सुनिएगा, वो रामलीला में सीता जी बनते थे। क्या लड़कियों की कमी रही होगी तभी तो ऐसा करते थे? घर परिवार से उतनी सुविधा लोग छूट नहीं देते थे, उतना जागरूक हमारा समाज नहीं था। बट आज जागरूक हुआ है, तो ऐसे भीषण स्वरूप में जागरूक हुआ है कि 10 साल की 5 साल की बच्ची है, चोली के खिलौना पे रील बना रही है। तो ये तमाम वीडियोस में देखता हूँ। मुझे ऐसे सोशली एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ये सब नहीं बोलना चाहिए, बट जो आप समाज को जिस दिशा में ले जा रहे हो उस दिशा में जाएगा। मैंने आज तक मेरा 15 साल हुआ इंडस्ट्री में, गिन चुन करके मैंने 2-4 देवी गीत ही अपने माँ बाप को मैं सुना पाया हूँ। अपना कोई गाना मैं नहीं दिखा पाया। इससे बड़ी विडंबना मेरे लिए क्या है? इससे बड़ी विडंबना मेरे लिए क्या है? मेरे पिताजी कभी कभार मैं तो सोचता हूँ कि कभी हम लोग एक गाड़ी में बैठे नहीं। बैठेंगे तो बोलेंगे का हो तोहार कौनो गाना ऐसे में ना होता का? नहीं आवत है रोजे। काठे लगावा गाड़ी में, यहाँ से लखनऊ ले जाए के बनारस ले जाए के तो ऐसे छुच्छे जायल जाई। हाँ, नेट नहीं काम करत है। का सुनाए उनको हम? तो ये अश्लीलता और गंदी सोच हमारे यहाँ से नहीं है। हमको स्टार ने दिया गाना बनाने के लिए, और स्टार भी वही राइटर भी वही लिखता है जो स्टार बोलता है। और राइटर भी बोलेगा कभी कभार कि नहीं भैया ई गा दाई थोड़ा चर्चित हो जाए, तो स्टार को भी समझ में आ जाता है कि अच्छा थोड़ा सा है तो चलो थोड़ा सा बवाल होगा, कुछ दिन नाम उछला रहेगा। तो ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए। जी, जी। सर लास्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्योंकि होली की सीज़न जो है बहुत जल्द आने वाली है। जी पूरा अबीर गुलाल का माहौल बनने वाला है। जी। आपके कौन-कौन से ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्द फैंस को सुनने को कुछ मिलेंगे? प्रोजेक्ट्स तो आ चुके हैं विनय पांडे, शिल्पी राज, इन लोगों के साथ। और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं अभी भास्कर पांडे के साथ भी आए हैं। जो भी नए नए कलाकार, जो नवोदित कलाकार जी, हैं, जी। मैं हमेशा से थोड़ा सा इन लोगों के पक्ष में रहा हूँ। तो नए पौधे हैं, इन लोगों के साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे और साफ़ सुथरे गाने आए हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं। और जो हमारे इंडस्ट्री के सिल्वर जुबली स्टार कहे जाते हैं बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी के साथ भी गाने आ रहे हैं, आम्रपाली जी भी आ रही हैं। तो सब में मैंने और टीम ने यही कोशिश किया है कि थोड़ी अश्लीलता न रहे और फन रहे, गानों में एंजॉयमेंट रहे। गाना देखने के बाद एक ऐसा सीन माइंड में कैद हो जाए कि ये उसी गाने में था, बाकी में नहीं हमने देखा। बिल्कुल। वैसा करने का कोशिश है।